सर कॉलेज में सिलेक्शन नहीं हुआ, बच्चे को डिप्रेशन आ गया। ओह माय गॉड। हमारी टीम में एक पर्सन है, बोले सर मैं 10 साल डिप्रेशन में रहा। आज तो बहुत अच्छा पर्सन है हमारी टीम का। बोले 10 साल में डिप्रेशन में रहा। मुझे तो अभी थोड़े दिन पहले मैं टूर पे गया तब मुझे पता लगा कहानी। बोले सर 10 साल डिप्रेशन में रहा। मैंने कहा किसके लिए? सर वो छोड़ के चली गई ना, उसके लिए। सर 10 साल। लेकिन है ये, एक भी आग, एक भी सेंटेंस आपके माइंड में अटक गया तो वो सेंटेंस आपकी जिंदगी बदल देगा। ऐसे कई सिर्फ छोटे छोटे सेंटेंस। इतना भी कह लो कि अच्छे लोगों की संगत में रहो। मैं नहीं रहूंगा सर, क्योंकि मैं अच्छे लोगों की संगत में रहूंगा, वो साला मेरे चाचा मामा ताऊ सब अवॉइड करने लग जाएंगे मुझे, और वो जिल्लत मैं सह नहीं सकता सर, वो सह नहीं सकता मैं जिल्लत। मुझे तो उसी खाव कुएं में रहना है। शिव खेड़ा बन सकता है। मैंने कहा उसको, मेरे आपके अंदर वर्ल्ड की सबसे पावरफुल बिजनेस वुमेन बन रही है, दिख रही है। अब आपको जिस दिन दिख जाएगी उस दिन आप बन जाओगे। जिस दिन मुझे इज दैट ट्रू और नॉट? क्योंकि मेरा दर्द आप नहीं सह सकते, मेरा दर्द मुझे ही फील होगा, मेरी जिंदगी मुझे ही जीनी पड़ेगी, मेरे अंदर की फीलिंग मुझे ही फील होगी, किसी और को फील नहीं हो सकती। और जब मेरे अंदर की फीलिंग मुझे ही फील होनी है, मेरा दर्द जब मेरा है, मेरी खुशी जब मेरी है, अगर मुझे खुशी हो रही है तो मुझे अंदर कैसा फील हो रहा है ये आप नहीं फील कर सकते। जब मैं अपने मम्मी पापा के आंखों में गर्व के आंसू देखूं, खुशी के आंसू देखने के कारण या मेरे किसी अचीवमेंट के कारण मायूस हो जाए तो उसका दर्द क्या होता है ये मुझे ही पता है। दोस्तों आपका दर्द आपका, मेरा दर्द मेरा। मेरी बॉडी में क्या फील होता है ये मुझे पता है, आपकी बॉडी में क्या फील होता है आपको पता होना चाहिए। जाने से पहले लास्ट 2-3 चीजें। दोस्तों अगर आप में से किसी को भी ट्रेनर बनना हो तो रेडिसन ब्लूम में ट्रेनर का सेमिनार हो रहा है डे आफ्टर टुमारो, यानी कि ट्यूसडे को शाम को 6 से 9, जिसमें आपसे सिर्फ डिनर का पैसा लिया जा रहा है एंड यू कैन रियली लर्न। डेवलप किया, मुझे एनएलपी का मास्टर होना चाहिए, मैंने एनएलपी को डेवलप किया है। मुझे ट्रेनिंग देने के लिए सारी फिलॉसफी को जानना चाहिए, एडल्ट लर्निंग प्रिंसिपल क्या होते हैं, सीईओ ट्रेनिंग कैसी होती है, सीईओ कैसे सोचते हैं, उनके सवालों का जवाब कैसे दिया जाता है, सवालों से ही ट्रेनिंग कैसे की जाती है, ये कौन सी ट्रेनिंग होती है, उसको एक्सपीरियंशियल लर्निंग एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट किया जाता है, एलडीपी कैसे किया जाता है, लीडरशिप कैसे किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का इंटरवेंशन कैसे किया जाता है, उसका इवैल्यूएशन किया कैसे जाता है, ट्रेनिंग नीड एनालिसिस कैसे किया जाता है, कॉम्पिटेंसी मैपिंग कैसे किया जाता है। ये सारी चीजें मैंने सीखी है पिछले 15 सालों में। और ये सारी चीजें सीखने के बाद कंपनी को प्रेजेंटेशन कैसे दिया जाता है, सेल्स कैसे किया जाता है, स्पॉन्सरशिप कैसे ली जाती है, वो आना चाहिए। जब ये सारी चीजें आई तब धीरे 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 एक एक रोड़ा आता गया। पहले तो खुद की वेबसाइट खुद बनाई, खुद के कार्ड खुद डिजाइन किए, शुरू में तो फोटोशॉप चलाना सीखा, शुरू में कैनवा चलाना सीखा, पेम्पलेट का डिजाइन खुद करना सीखा, वर्ड में फाइल खुद बनाना सीखा, ईमेल सॉफ्टवेयर वगैरह नहीं होते थे तो भी कैसे लोगों से कनेक्ट करें, लिखना नहीं आता था, कॉपी राइटिंग नहीं आता था, कॉपी राइटिंग सीखा। कॉपी राइटिंग होता है ऐसी ईमेल लिखना जो कि ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्स दिला सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एंगेज कर सके, वो सीखा। ओके, आता नहीं था ये वेबिनार कैसे करना, वेबिनार करने में मास्टरी की। वेबिनार से इंडिया में शायद उस समय जब वेबिनार शुरू हुए थे सबसे ज्यादा पैसा मैंने कमाया, सबसे ज्यादा लोगों को मैंने जोड़ा, क्योंकि उस समय में। और आज भी हम वेबिनार करते हैं, लेकिन ये फिजिकल। जनवरी 2026 से 1 साल के पीरियड को आपको बोल रहा हूँ, 100 करोड़ रुपीज मेरे अकाउंट में आएगा इसी प्रोफेशन से। 100 करोड़। आई एम डिक्लेयरिंग माय एक्सपायरी डेट। आप कहोगे कैसे आएगा? मेरे पास प्लान है, मेरे पास उस प्लान का एग्जीक्यूशन है, मैं वो प्लान का एग्जीक्यूशन कर रहा हूँ, उसके लिए मैं टीम बिल्ड कर रहा हूँ, उसके लिए मैं सीख रहा हूँ, उसके लिए और पढ़ रहा हूँ। 100 करोड़ के बिना छोड़ूंगा नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये मेरा कमिटमेंट है खुद से। और आपको बताने के लिए, आपको इंप्रेस करने के लिए ये बोल के कोई मतलब नहीं है, ये इसलिए क्योंकि मुझे चाहिए। और ट्रेनिंग से 100 करोड़ कमाने वाला का मतलब है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से 500,000 करोड़ कमाने वाला, क्योंकि ट्रेनिंग इंडस्ट्री में दोस्तों 30-40% का प्रॉफिट होता है, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कई बार 5%, 3%, 4%, 6% का प्रॉफिट होता है। सो इट्स अ ह्यूज गेम। अपनी खुद की पर्सनल ब्रांड जब 100 करोड़ की बनेगी तो ये समझ लीजिए हर रोज 1 करोड़ आएगा, हर रोज। उसके बाद से यहाँ पे शायद किसी दिन आप अमिताभ बच्चन को बैठा हुआ देखोगे, या यहाँ पे कभी अजय देवगन को बैठा हुआ देखोगे। उसके बाद से कोई ज्यादा बड़ी चिंता नहीं रहेगी। और मैं अगर आपको ज्यादा बड़ा बात कर रहा हूँ तो आप विवेक बिंद्रा साहब को देख लीजिए, उनके साथ बैठ रहे उठ रहे हैं सभी लोग।
धीरे धीरे, अब धीरे धीरे हो रहा है सब। ये इंडस्ट्री हमारी ऐसी है, इतनी पावर है आपकी सेल्फ में, आपकी पोटेंशियल में, आपके अंदर। अच्छा, आपको आज सीखोगे, आपको लगेगा इतनी चीजें सीखनी पड़ेगी तो मैं सीखूं ही ना। लेकिन दोस्तों ये ग्रेजुअल होती है। जब आप 2 महीने 3 महीने पब्लिक स्पीकिंग सीखते हो, फिर आपको लगता है हम पब्लिक स्पीकिंग में आप कंफर्टेबल हो गए। जब कार चलाना सीखते हो, आप स्टीयरिंग संभालने में कंफर्टेबल हो गए, अब आप क्लच दबाने में कंफर्टेबल हो गए, अब आप एक्सीलेटर देने में कंफर्टेबल हो गए, अब आप गियर बदलने में कंफर्टेबल हो गए, इन चारों में कंफर्टेबल हो गए। उसके बाद आप कार चलाते चलाते रेडियो में गाने बजाने में भी कंफर्टेबल हो गए। फिर ये करते करते आप पीछे देखने में भी कंफर्टेबल हो गए, साइड में देखने में भी कंफर्टेबल हो गए। ये करते करते बातें चीतें करने में भी कंफर्टेबल हो गए। फिर थोड़ा और प्रैक्टिस हुई, फोन लेने में भी कंफर्टेबल हो गए। फिर और थोड़ी प्रैक्टिस हुई तो शायद आप बड़ी कार चलाने में कंफर्टेबल हो गए, फिर ट्रैफिक में चलाने में हो गए, फिर हाईवे पे चलाने में हो गए। दोस्तों ये ग्रेजुअल है ग्रोथ, इट्स अ ग्रेजुअल ग्रोथ, पहले दिन में नहीं है, लेकिन शुरुआत पहले कदम से होती है। डज दैट मेक सेंस? तो दोस्त, मेंटोरशिप ये तेरा सॉल्यूशन। अब तुझे ये डिसाइड करना है, क्योंकि मुझे तो आपको देख के लग रहा है कि आप स्टूडेंट हो, राइट? कौन से कॉलेज में पढ़ते हो? सर बंसल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। बंसल ग्रुप। कौन सी क्लास में? सर सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर। आपके पास प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको मेंटोरशिप लेना है, आपके पास प्रॉब्लम ये है कि आपके पेरेंट्स को मेंटोरशिप के लिए पैसे अरेंज करने के लिए कन्विंस करना है। नहीं सर, वो भी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मेरा गोल भी डिसाइडेड है, और जैसे मेरा एक ही फील्ड है, आपका भी ट्रेनिंग, और मुझे अपनी फील्ड में टॉप पर पहुंचना है। Correct. और उसके लिए मुझे पता है कि मुझे अपनी फील्ड के मेंटर से ही मेंटोरशिप लेनी पड़ेगी, तभी वो मुझे उस लेवल पर पहुंचा सकेंगे। तो 11 लाख रुपए अरेंज कर लो। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, वहां पहुंचना है तो करना पड़ेगा सर। यस सर। ज्यादा तो नहीं है 11 लाख? नहीं सर, आज नहीं। थैंक यू। बैठते जाएं, जो भी करो कमाल करो, खुद की ताकत को पहचानो, काम यही फिलहाल करो। हमारा फोकस ही नहीं। तोड़ मिल्खा सिंह तोड़ा, हाफ गया,
गिव अप करने लगा, रुक जाता हूं। उसके कोच ने कहा, अबे रुक मत, तू अगर दौड़ेगा ना तो तेरे को दूध मिलेगा। और आपको वो सीन याद होगा, मिल्खा सिंह दौड़ता है, अच्छी होनी चाहिए। अब तू कार अच्छी करेगा, जब तक तू कार अच्छी लेगा तब तक तेरा बच्चा थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, उसकी फीस कॉलेज की होगी, और उसकी फीस कॉलेज की होने के लिए तुझे अब 1 लाख रुपए महीने में या साल में काम नहीं चलेगा, अब तुझे उसके 1 साल के 5 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे, और तू अपने बीवी को कभी ताजमहल दिखा नहीं पाएगा, तू कभी अपने बच्चे को विदेश में पढ़ा नहीं पाएगा, तू अभी कभी अपने मम्मी पापा को तीर्थ यात्रा करवा नहीं पाएगा, और भूपेंद्र तू कभी भी अपने किसी भी सपने को कॉन्फिडेंटली जी नहीं पाएगा। तेरे को साला 10 दिन की छुट्टी लेनी होगी तो तेरे को 10,000 बार सोचना पड़ेगा, तेरे को तेरी बीवी को नेकलेस दिलाना पड़ेगा तो तेरे को 10 लाख बार सोचना पड़ेगा, तेरे को तेरी कार चेंज करनी पड़ेगी तो तेरे को पता नहीं हजारों बार सोचना पड़ेगा। भूपेंद्र, ऐसी प्रॉब्लम तेरे साथ होने वाली है, ये तेरा फ्यूचर है। अगर तू इस फ्यूचर में नहीं जीना चाहता भूपेंद्र, तो आज का आज सेल सीख ले, आज का आज सेल सीख ले। मेरे को मेरे टीचर ने कह दिया, मैंने कहा सर कैसे सीखूं? बोले ये 2000 लोगों का हॉल फिल करना है, तेरे को मार्केट में जाना है, लोगों से बात करनी है, 50 रुपए का 100 रुपए का टिकट बेचना है। मैंने माइंडलेस एक्शन लिया। क्या? अगर मेरे टीचर ने कहा तो उनकी मेरे से दुश्मनी तो होगी नहीं, और हो सकता है उनका फायदा हो इसमें, लेकिन अगर मैं सेल सीख गया तो मेरा भी फायदा होने वाला है। मैंने उनका कितना फायदा होगा ये नहीं देखा, मैंने ये देखा कि इस एक्शन से मेरा कितना फायदा हो सकता है, और माइंडलेस ताबड़तोड़ सेल करने के लिए चले गए। ताबड़तोड़। मैं गया मार्केट के अंदर और मैंने एक आदमी को पकड़ा, हे एक बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम हो रहा है, बोर्न टू बैन, वुड यू लाइक टू कम? ही सेड नो। मैंने दूसरे को पकड़ा, मैंने कहा भैया एक बहुत ही पावरफुल प्रोग्राम हो रहा है, तेरी जिंदगी बदल देगा। बोला मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तीसरे के पास गया, मैंने कहा भैया बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, तुझे आना है। बोला टाइम नहीं है। किसी के पास बोला कि किसी ने कहा दूर बहुत है, किसी ने कहा मैं उस दिन बिजी हूं, किसी ने कहा बीवी नहीं छोड़ेगी, किसी ने कहा झाड़ू करना है, पोछा करना है, किसी ने कुछ और कहा, किसी ने कुछ और कहा, सबने रीजन दे दिए। 3 दिन के बाद अपना डिसीजन हो गया, सेल जैसी घटिया चीज जिंदगी में कभी नहीं करनी। और जब मैं वो 3 दिन के बाद अपने टीचर के पास गया, तू सोच, तेरे को तो 30,000 बैठ गए, उस सीट का तुझे 2-4 छोटे लालच दे दिए, बोले तेरी डेस्क टाइम पे साफ हो जाएगी, तेरा ये सब टाइम पे तेरे को चाय मिल जाएगी। अबे तुझे बांध के रख लिया, कुत्ते को बांध के रख लिया, उसको रोज खाना दे रहे हैं, बस तेरी इतनी ही इज्जत है, कुत्ते जितनी इज्जत है बेटा, तेरी कुत्ते जितनी इज्जत है। बोले अपना जब बादशाह बनेगा खुद का, तो जो तेरी इज्जत होगी, तूने पिया नहीं है वो पानी अभी तक, तूने खुलेपन का चखा नहीं है मजा, तूने इज्जत कमाई कहां है जो तू कह रहा है तेरी इज्जत है? तूने इज्जत नहीं कमाई, तूने गुलामी कमाई है। क्या कमाई है? गुलामी। बोले ये गुलामी है जिसके कारण तेरी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। मैंने तो तेरे को अपना तेरा हिस्सा बता दिया, अब तू खुद डिसाइड कर, इसी इज्जत के कारण तू गुलामी करता रहना चाहता है या तू किसी दिन खुले में जाना चाहता है। दोस्तों पता है क्या हुआ? एक दिन खबर आई मार्केट में कि सर्कस का एक शेर पिंजरा तोड़ के जंगल में भाग गया। अगले दिन न्यूज़पेपर के अंदर खबर छपी कि उस शेर का कुत्तों ने शिकार कर लिया।